न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। की आलोचना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर एयरपोर्ट से जेडीएस नेता रेवन्ना और उनके पुत्र एमएलसी सूरज बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। बीदर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत और अलविदा कहने के लिए जेडीएस के बीदर जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर, जेडीएस नेता मारुति काशमपुर, कृष्णा रेड्डी, अशोक गुत्तेदार, बीदर नगर सभा सदस्य मोहम्मद सनाव खान, युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान सहित बीदर के अन्य जेडीएस नेता आदि उपस्थित रहे। दरअसल रेवन्ना और उनके पुत्र सूरज रेवन्ना सुबह गुलबर्गा पहुंचे। अफजलपुर तालुके में स्थित दंगापुर दत्तात्रेय मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे थे। दर्शन के बाद वह बीदर हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। कैमरामैन संतोष का कवरेज। मनखेली में आज ईद मिलाद के मौके पर जमात उल उलमा ए हिंद द्वारा रक्तदान शिविर रखा गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में बीदर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस ने भाग लिया, जहां उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान सेठ, ग्राम पंचायत अध्यक्ष सलाम पाशा, बीदर नगर सभा सदस्य समीर, केपीसीसी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी समीउद्दीन सहित अन्य मौजूद रहे। इस शिविर में लगभग 243 नौजवानों ने रक्तदान किया, तो वही नेता मन्नान सेठ ने भी रक्तदान किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में आज लोग ईद मिलाद के जश्न में डूबे रहे, तो वहीं मौसम ने अचानक करवट ली और जोरदार बारिश हुई। तेज बारिश के कारण सड़कों ने तालाब का रूप लिया। बारिश इतनी तेज थी कि आज शहर की लगभग सड़कें तालाब में तब्दील हुई, जिससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। वहीं शहर के कई क्षेत्रों में बारिश के पानी के साथ साथ नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस जाने से लोग परेशान हुए। कुछ देर की बारिश ने शहर की सड़कों और नालियों का नक्शा बिगाड़ कर रखा। नालियों का गंदा पानी घरों में घुस जाने से लोगों में गुस्सा है। शाहगंज क्षेत्र के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज का कर्नाटका बुलेटिन। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है।
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार कावेरी जल विनियमन समिति सीडब्ल्यूआरसी के उस निर्देश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी जिसमें तमिलनाडु को 3000 क्यूसेक कावेरी नदी का पानी छोड़ने की सिफारिश की गई है। हनूर तालुका में प्रसिद्ध माले महादेश्वर मंदिर का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमने कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा की है और उन्होंने आदेश को चुनौती देने का सुझाव दिया है। जब हम संकट का सामना कर रहे हैं तो हम पानी कैसे छोड़ सकते हैं, इसीलिए हम सीडब्ल्यूआरसी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने किसानों और राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना की है क्योंकि इस साल कम बारिश के कारण कर्नाटक सूखे का सामना कर रहा है और 195 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। मैं MM हिल टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक में भाग लेने आया हूं क्योंकि मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। अगले 5 वर्षों में मंदिर को विकसित करने की योजना है। मंगलवार को बेंगलुरु बंद के एक दिन बाद कन्नड़ समर्थन संगठन तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के खिलाफ शुक्रवार को और अधिक तीव्र कर्नाटक बंद की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने कर्नाटक में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करने, ट्रेन सेवाओं को बाधित करने और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की घेराबंदी करने की योजना बनाई है। बंद का आह्वान करने वाले कन्नड़ ओकोटा कन्नड़ महासंघ के विभिन्न नेताओं ने बुधवार को कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स KFCC के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बंद के लिए उनका समर्थन मांगा। KFCC के अध्यक्ष NM सुरेश ने बंद को पूर्ण समर्थन की घोषणा की और कहा कि फिल्म उद्योग से संबंधित सभी गतिविधियां, शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन कार्य, फिल्मों की स्क्रीनिंग आदि शुक्रवार को बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने स्टार अभिनेताओं से भी बंद के तहत आयोजित रैली में स्वेच्छा से हिस्सा लेने की अपील की। इसी बीच कैब और ऑटो रिक्शा चालक संघों ने भी बंद को समर्थन दिया है, जबकि राज्य संचालित KSRTC और BMTC कर्मचारी संघ ने कोई निर्णय नहीं लिया है। स्थिति का आकलन करने के बाद स्कूल और कॉलेज गुरुवार शाम तक छुट्टी की घोषणा पर निर्णय ले सकते हैं। उद्योग निकायों और होटल संघों ने भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। कावेरी जल विवाद से निपटने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराते हुए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इस मुद्दे को संभालने में विफल रहे हैं और कर्नाटक को पड़ोसी तमिलनाडु को पानी छोड़ना बंद कर देना चाहिए। बेंगलुरु दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्या ने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे कावेरी नदी जल संघर्ष पर अन्य भाजपा नेताओं के साथ विधानसौधा में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान यह टिप्पणी की। भाजपा नेता ने कहा कि कर्नाटक सरकार कावेरी जल विनियमन समिति CWRC समिति के सामने उचित विवरण रखने में पूरी तरह से विफल रही है। केंद्र सरकार की ओर उंगली दिखाने से काम नहीं चलेगा। केंद्र सरकारी कार्य संपन्न हो चुका है, अब यह अधिकारियों और उच्चतम न्यायालय के हाथ में है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुस्लिम नेताओं से भाजपा के साथ गठबंधन के बीच के इरादे को समझने का अनुरोध करते हुए जेडीएस के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम को लूप में रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुस्लिम नेताओं के पार्टी से इस्तीफे के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, गठबंधन की घोषणा के बाद इब्राहिम हमारे संपर्क में नहीं है। मंत्री जमीर अहमद खान की हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुमारस्वामी ने चन्नपटना में मुस्लिम वोटों के कारण जीत हासिल की। कुमारस्वामी ने कहा, हालांकि वह समुदाय चन्नपटना में मजबूत है, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। कुमारस्वामी ने कहा कि अगर एनआईसीई द्वारा अवैध रूप से अधिग्रहित भूमि किसानों को वापस नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। बेंगलुरु में किसान संगठनों और परियोजना के लिए जमीन खोने वाले किसानों के साथ एक बैठक के बाद बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, यदि सरकार परियोजना के लिए अवैध रूप से अधिग्रहित अतिरिक्त भूमि वापस करने में विफल रहती है तो हम इसके बाद एक विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे।
सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि अगर जेडीएस बीजेपी या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो कोई समस्या नहीं है। अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सहयोगी जेडीएस के भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल होने पर जोर देते हुए कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उन्हें पार्टी के भगवा रंग लेने से कोई समस्या नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा, अगर जेडीएस बीजेपी या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। सीएम की टिप्पणी जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के उस बयान के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनकी पार्टी भाजपा की बी टीम होती है तो वह पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होते। सत्तारूढ़ कांग्रेस की पूर्व सहयोगी पार्टी पर निशाना साधते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन के बाद जेडीएस को अपने नाम को लेकर दुविधा में होना चाहिए, क्योंकि वह अब खुद को धर्मनिरपेक्ष नहीं कह सकती। अगले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ पार्टी के गठबंधन पर स्पष्टीकरण देते हुए जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि एनडीए में शामिल होने का निर्णय पार्टी सहयोगियों के साथ पूर्व परामर्श के बाद लिया गया था। बेंगलुरु शहर में आज ईद मिलादुन्नबी के जश्न में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें शहर के केआर मार्केट क्षेत्र में जुलूस के कारण यातायात में कुछ बाधाएं पैदा हुई। जुलूस के दौरान से ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कुछ देर बाद अधिक जोर पकड़ा। बारिश के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा, तो वहीं जुलूस और बारिश की वजह से यातायात में कठिनाई पैदा हुई, जो लोगों को झेलनी पड़ी। आज जुलूस के कारण क्षेत्र में लोगों का अधिक हुजूम देखने को मिला। क्षेत्र की सड़कों पर रौनक बनी रही। बेंगलुरु से मोहम्मद अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने सभी विभागों और संस्थानों में बैकलॉग रिक्तियों को पूरा करने और 6 महीने की सीमा के साथ युद्ध स्तर पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना वी वराले और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की खंडपीठ ने दलित समुदायों के लिए निर्धारित पदों को भरने के लिए अपने पहले के आदेशों और सरकार द्वारा जारी परिपत्रों को और अधिसूचनाओं के अनुसार अभियान चलाने का आदेश पारित किया। यह आदेश डॉक्टर एम मंजू प्रसाद द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए पारित किया गया, जिसमें एकल न्यायाधीश द्वारा 6 जून 2023 के आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसमें उन्हें बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने एकल न्यायाधीश के समक्ष राज्य सरकार और उसके विभागों को संस्थान में एससी, एसटी और पिछड़े समुदायों के लिए निर्धारित रिक्तियों को एक समय सीमा के भीतर भरने का निर्देश जारी करने की प्रार्थना की थी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचार। की आलोचना की। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।